आज हम कर रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 का आकलन पृष्ठम। ये चौथा वाला आकलन पृष्ठ है, लास्ट वाला। कियत अवगतम, कियत होता है कितना, अवगतम में समझे, अर्थात कितने समझे। आकलन होता है जांचना, पृष्ठम इस पेज, अर्थात ये वह पेज है जिसमें हमें अपना आकलन यानी कि जांचना है खुद को कि हमने पिछले चैप्टर से क्या क्या सीखा, कितना जाना है हमने। पहला है इसमें संधिमकृत। संधि का अर्थ होता है मिलाना, यानी कि मिलान करिए। दो उपपदों को मिला करके जब एक पद बनता है ना, तो उसे बोलते हैं संधि करना। जैसे हिम प्लस आलय के इसका बना है हिमालय। ध्यान दीजिएगा, पहले वाला उपपद है इसमें हिम, दूसरा उपपद है आलय। तो पहले वाले उपपद का लास्ट अक्षर और दूसरे वाले उपपद का पहला अक्षर इसमें मायने रखता है कि इन दोनों में कौन कौन से स्वर हैं, इन दोनों के स्वर के मिलान से क्या चेंजेस आए हैं, वो संधि में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मों पे है ओ की मात्रा और ये है आ, ओ प्लस आ का बनाया है यहाँ पे आ, जो कि मों में लगी है आ की मात्रा, तभी तो बनाया है हिमालय। दूसरा भी हम उसी तरीके से देखते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। हिम प्लस आच्छादिता का बना है हिमाच्छादिता। आलय होता है घर, यानी कि हिम का घर, हिम होता है बर्फ, बर्फ का घर हिमालय। आच्छादिता का अर्थ होता है ढका हुआ, हिमाच्छादिता बर्फ से ढका हुआ। इसमें क्या है, विद्या प्लस आलय, आलय होता है घर, विद्यालय यानी कि विद्या का घर। इसमें देखिए यहाँ पर आ की मात्रा लगी है दिया में, ये तो आ है, आ प्लस आ का इसमें आ ही बना है। अब है पुस्तक प्लस आलय, इसका बना है पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक का घर। अ की मात्रा आ की मात्रा इक्वल टू आ की मात्रा। अब है विद्या प्लस अर्थी, इसका बना है विद्यार्थी। ठीक है, तो इसमें आ की मात्रा अ की मात्रा का बना है आ की मात्रा। प्रश्न नंबर 2, वाक्यानि बहुवचने परिवर्तियत। वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करिए। यथा मिस जैसे, मयूरः नृत्यति, मयूरः एक मोर, नृत्यति नाचता है। एक मोर नाचता है तो इसका बहुवचन में बनेगा मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। मयूरः ये आकारांत पुल्लिंग है, तो आकारांत पुल्लिंग जो कि बालक भी है, जिस तरीके से बालक के शब्द बनते हैं ना, उसी तरीके से मयूरः के भी बनते हैं। जैसे बालकः बालको बालकः, उसी तरीके से मयूरो मयूरौ मयूरः, इसलिए यहाँ पर मयूरः आया है बहुवचन में। अब है इसमें क, बालकः धावति, यानी कि बालक दौड़ता है। बहुवचन में बनेगा कि बहुत सारे बालक दौड़ते हैं, यानी कि बालकः धावन्ति। अब है ख, बालिका क्रीडति, एक बालिका खेलती है। बहुवचन में बनेगा कि बालिकाएं खेलती हैं, बालिकाः क्रीडन्ति। अब है ग, छात्रा पठनाय गच्छति, यानी कि छात्रा पढ़ने के लिए जाती है। बहुवचन में बनेगा कि छात्राएं पढ़ने के लिए जाती हैं, तो छात्रा का बहुवचन बनेगा छात्रः। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विसर्ग का ही फर्क है, मात्रा में और कोई फर्क नहीं है। पठनाय ये सेम रहेगा और गच्छति का बनेगा गच्छन्ति। अब है घ, नगरे दूरदर्शनस्य केंद्रम अस्ति, अर्थात शहर में दूरदर्शन का केंद्र है, तो इसका बहुवचन बनेगा कि शहरों में दूरदर्शन के केंद्र हैं। तो नगरे का बनेगा नगरेषु दूरदर्शनस्य, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। केंद्रम का बनेगा केंद्राणि, अस्ति का बनेगा सन्ति। अब है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। पहला इसमें क, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, ये जो छोटे छोटे से अक्षर हैं ये खाली जगह पर भर दिए गए हैं, तो इसका अर्थ बनेगा कि विद्या का धन सारे धनों में प्रधान है। अब है ख, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है झूठ नहीं। यहाँ पर है सत्यम प्लस एव, सत्य ही, जयते जीतता है। नौ प्लस अनृतम, अनृतम होता है झूठ, झूठ नहीं। अब है इसका ग, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ यानी कि परम धर्म है। अब है घ, लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अब है ग, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धालु इंसान को ज्ञान की प्राप्त होती है। श्रद्धालु का अर्थ होता है जिसके मन में जानने की इच्छा रहती है, लालसा रहती है। अब है 4, प्रश्नोत्तराणि लिखत, यहाँ पर है प्रश्न प्लस उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क, कस्य सरोवरस्य जलम निर्मलम अस्ति, कस्य मिस किसका, सरोवरस्य तालाब का, जलम निर्मलम होता है स्वच्छ पवित्र, अस्ति मिस है, अर्थात किस तालाब का जल निर्मल है
ये जो है लघु कैलाश में हमने पढ़ा था, वहाँ पर था पार्वती सरोवर जो कि लघु कैलाश की तलहटी में था। वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा निर्मल है। ये है कि पार्वती सरोवर से जलम निर्मलम अस्ति, पार्वती सरोवर का जल निर्मल है। अब है ख, लघु कैलासः कस्मिन् जनपदे स्थितः अस्ति, अर्थात लघु कैलाश किस जिले में स्थित है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिले के लिए पूछा गया है, इसलिए हम जिले को ही लिखेंगे। कस्मिन की जगह हम लिखेंगे पिथौरागढ़। लघु कैलासः पिथौरागढ़ जनपदे स्थितः अस्ति। अब है इसमें ग, उत्तराखंडस्य दूरदर्शन केंद्रम कुत्र अस्ति, अर्थात उत्तराखंड का दूरदर्शन का केंद्र कहाँ है, कुत्र मिस कहाँ, देहरादून में है, यानी कि देहरादूने। कुत्र की जगह हम लिखेंगे देहरादूने। तो ये है उसका उत्तर, उत्तराखंड से दूरदर्शन केंद्रम देहरादूने अस्ति, उत्तराखंड का दूरदर्शन का केंद्र देहरादून में है। अब है इसका घ, कहा 10 पुत्र समानः, कौन 10 पुत्र के समान है, कौन है, एक पेड़। तो एक पेड़ के लिए बोला जाता है वृक्षः, वृक्षः 10 पुत्र समानः। अब है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु पदेषु उचित समानार्थकम पदम चिनुत, अर्थात नीचे लिखे गए पदों में जो सही समानार्थक यानी कि समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखिए। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं इनके, तो इन शब्दों को हमें चुन करके जो जिसका पर्यायवाची है उसके आगे से लिखना है। जैसे सूर्य के पर्यायवाची हैं इनमें से एक तो रवि है, ये है, दूसरा है भास्करः। अब है आकाश के पर्यायवाची कौन है, नभः है, ये है, दूसरा है गगनम। उसी तरीके से समुद्र के पर्यायवाची हैं सागरः और रत्नाकरः, क्योंकि समुद्र से अनेकों रत्न निकले हैं इसलिए समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकरः भी है। कमलम को बोला जाता है नीरजः, जलजः, अम्बुजः। एक्चुअली क्या है ना, जल और अम्बु ये पानी को बोला जाता है, जहा यानी कि जो उसमें पैदा होने वाला, जलजः जल में पैदा होने वाला, अम्बुजः अम्बु यानी कि पानी, पानी में पैदा होने वाला, वो कौन है, कमल है। अब है वृक्ष यानी कि पेड़, पादपः विटपः। अब है प्रश्न नंबर 6, अनुवादम कृत, अनुवाद करिए। पहला, यह ज्ञान मुद्रा है, तो यह को बोला जाता है इयम, ज्ञान मुद्रा के लिए ज्ञान मुद्रा, है के लिए अस्ति। तो हमें क्या करना है ना, यह जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग आता है। अगर वो नपुंसक लिंग है तो यह के लिए बोला जाता है इदम, पुल्लिंग के लिए अयम और स्त्रीलिंग के लिए इयम। तो उस तरीके से हमें यह की संस्कृत लिखनी है उसके लिंग को देखते हुए। लेकिन एक बात और है, संस्कृत में क्या है ना, बेजान चीज़ें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कंसिडर कर दी जाती हैं। ये तो हमें पढ़ पढ़ के अपने आप आ जाता है, या फिर यहाँ वहाँ अपने बोलचाल के लैंग्वेज से भी हम ये समझ जाते हैं कि ये बेजान चीज़ जो है किसके अंतर्गत रखी गई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग। अब शुरू करते हैं। जैसे यह ज्ञान मुद्रा है, यह के लिए आया है इयम ज्ञान मुद्रा अस्ति। हालांकि इयम जो है यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि ज्ञान मुद्रा को यहाँ पर ना स्त्रीलिंग कंसिडर करते हैं, इसीलिए सारी मुद्राओं को स्त्रीलिंग कंसिडर करते हैं। यह ज्ञान मुद्रा है के लिए अस्ति। अब है व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, व्यायाम से के लिए बोला जाता है, व्यायाम है ना, शरीर के लिए शरीरम, स्वस्थ के लिए स्वस्थम होता है मीन्स भवति, व्यायाम है ना शरीरम स्वस्थम भवति। अब है यह विज्ञान का युग है, यह जो है नपुंसक लिंग के लिए आया है युग के लिए, तो यह के लिए संस्कृत आएगी इदम, विज्ञान का विज्ञानस्य, युग के लिए युगम है का अस्ति, इदम विज्ञानस्य युगम अस्ति। अब है यह रीता है, तो यह के लिए आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इयम आएगा, रीता के लिए रीता है के लिए अस्ति, यह रीता है इयम रीता अस्ति। अब है प्रश्न नंबर 7, शब्दानाम अर्थम लिखत, शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे उद्यानम को बोला जाता है बगीचा, करिष्यावः हम दोनों करेंगे, ज्ञानवर्धकः ज्ञान बढ़ाने वाला, अष्टाविंशति को बोला जाता है 28 यानी कि 28,